जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आज का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं देखूंगा, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, शेयर करें। और टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री क्विज मिलेगा, वीडियोस मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वही करंट अफेयर्स लेता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो एग्जाम्स में आएंगे। आपके जो स्कोर को जो है 40-45 आउट ऑफ 50 बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा एक कोट है, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई, अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है। जो लोग ट्राई लगातार करते रहते हैं, जो लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वो उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वो बड़ा से बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की आपने कविता पढ़ा होगा, समझ रहे हैं। तो आपको कोशिश करते रहना है, आपकी सफलता निश्चित है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली जो है वह एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो है वह अभी रिपोर्ट आया है, क्राइम इन इंडिया 2022। उसके अंदर जो है कौन सा सिटी जो है वह सेफेस्ट सिटी ऑफ इन इंडिया इमर्ज हुआ है एमंग मेट्रोपोलिस, ठीक है। तो सेफेस्ट सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बना है कोलकाता जो है वह सेफेस्ट सिटी इन इंडिया एज पर एनसीआरबी डेटा रिकॉर्ड, जो अभी रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी बात आती है कोलकाता की। तो कोलकाता जो है वह पता है वेस्ट बंगाल की राजधानी है। यहाँ की गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है वह आनंदा बोस जी, गवर्नर जो है वह आनंदा बोस जी है यहाँ पे। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती हैं। अभी मोहिया मोत्रा जी जो है वह टीएमसी पार्टी से जो थे उनको जो है वो एक्सपेल कर दिया गया है कैश फॉर क्वेरी स्कैम के चलते, ठीक है। उस मैम एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था, ठीक है। वो कृष्णा नगर क्षेत्र से जो है वो जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। और अभी बात आई है वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल के बारे में और हम लोग जानेंगे कि वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर अभी बने हैं गांगुली, सौरभ गांगुली। दादाजी को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया 2012 से 2023 तक। कौन थे? अभी थे वहाँ पे शाहरुख खान, वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे। और गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे? वो भी कोलकाता में है। ये एग्जाम में पूछता है, मैं इसलिए वही चीज़ ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डिंग का एक काम करता है। इंजीनियर्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर भी जो है वो कहाँ पे है? कोलकाता में। कहाँ पे? ये कोलकाता में। अब बात है ये एनसीआरबी की। तो एनसीआरबी की स्थापना कब हुई है? एनसीआरबी की स्थापना जो 1986 में हुई है, 1986 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसका डायरेक्टर जो है वह विवेक गोया जी हैं, विवेक गोगिया जी जो हैं, ठीक है। विवेक गोगिया जी जो इसके अभी डायरेक्टर हैं। और इसका जो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और बात आई है जब वेस्ट बंगाल की, तो उसको जो है हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में और जानते हैं कि यहाँ पे जो है वो नेशनल पार्क, जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कौन कौन से नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट? गोरुमारा नेशनल पार्क। कौन सा है? गोरुमारा नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर जो है जल्दापारा जो है नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। सिंगालीला नेशनल पार्क है। और फिर सुंदरबन के डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मैंग्रोव है, सबसे बड़ा वर्ल्ड का डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के रिवर से वो बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे रिलेटेड जो भी जितने डायमेंशन हो सकते हैं मैं कवर कर रहा हूँ। और दार्जिलिंग जो है यहाँ का ओनली हिल स्टेशन है, आप लोग जाइए वहाँ पे कभी, कंचनजंगा वहाँ से दिखता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ फर्स्ट इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बिनेल 2023? अभी जो है रिसेंटली जो है वह इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिनेल जो बना है, इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए, सांस्कृतिक विरासतों को प्रमोट करने के लिए जो है इसका अभी इनॉग्रेशन किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने न्यू दिल्ली में। कहाँ इनोग्रेशन हुआ है? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और ये इसका तर्ज है जैसे सिडनी में जैसे है, आपका सिंगापुर में है, उसी तर्ज पे जो है वह इंडिया में भी हो, तो इसलिए इसको यहाँ पे इनोग्रेशन अभी किया गया है रेड फोर्ट पे। कहाँ पे? लाल किला पे इसका होस्टिंग किया जा रहा है। तो ये है फोटो,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च हरीश सागर गाइडलाइंस? हरीश सागर गाइडलाइंस जो है वह कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च किया है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट जो है मंत्रालय वो इसको लॉन्च किया है। इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है, ये गाइडलाइंस का जो उद्देश्य है, कार्बन इंटेंसिटी को जितने भी मेजर पोर्ट है इंडिया का वहाँ रिड्यूस करना है, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन को, ग्रीन फ्यूल्स को प्रमोट करना है, इसका उद्देश्य है, ठीक है। और हमारे यहाँ कितने टोटल मेजर पोर्ट हैं? 13 अभी हमारे यहाँ मेजर पोर्ट्स हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट कौन है? सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर जो है यही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जो लॉन्च किए हरित सागर द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023। हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर? नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश अभी घोषणा की गई है, वहाँ पे मोहन लाल जी जो हैं वहाँ के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होंगे। और 2 और डिप्टी सीएम है वहाँ पे। कौन कौन बने हैं डिप्टी सीएम? राजेंद्र शुक्ला जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी जो है वह एक डिप्टी सीएम है वहाँ के। और दूसरा जो है जगदीश देवड़ा जी जो हैं वहाँ के डिप्टी सीएम। 2 डिप्टी सीएम बने हैं, ठीक है। और नरेंद्र तोमर जो है वहाँ के स्पीकर होंगे। और ये जो है मोहन लाल जी जो है वह उज्जैन, साउथ उज्जैन से जो है वह एमएलए हैं। और उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसे हुए? शिप्रा नदी के किनारे बसे हुई शहर है, वहाँ जहाँ महाकाल मंदिर है, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान के बारे में आपको पता है। शिवराज चौहान वहाँ से लगभग 18 साल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, ठीक है। यही है जिनकी मैं बात कर रहा था, मोहन लाल जी। और इधर है शिवराज सिंह चौहान जो राइट साइड में है। अब बात है ये एमपी की, तो एमपी के बारे में कुछ हम लोग बहुत अच्छा फैक्ट जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा रिवर जो है वह कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और अमरकंटक से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, वो है सोन नदी जो है बिहार गंगा से वो मिलती है कहाँ पे? पटना के पास, ठीक है। पटना के पास जो है वह गंगा नदी से वो जाकर मिल जाती है। तो और ये जो रिफ्ट वैली बनाती है, नर्मदा रिवर जो क्या बनाती है? रिफ्ट वैली बनाती है। अब यहाँ पे जो है वह एमपी जो है वह जहाँ पे सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, सबसे ज़्यादा अगर नेशनल पार्क वाला स्टेट आपसे पूछा जाए तो कौन है? तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हम लोग यहाँ देखते हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क देखते हैं यहाँ पे, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा जो है वह टाइगर रिजर्व, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना क्यों फेमस है? हीरा का खदान है वहाँ पे, डायमंड, ठीक है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क यहाँ पे है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी बात है रिसेंटली अभी सेंसस अभी आया था, टाइगर सेंसस। तो उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा जो है वह टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो वो है जिम कॉर्बेट। सबसे ज़्यादा टाइगर जो पाए जाते हैं वह जिम कॉर्बेट कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट जो है वह आपका उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट जो है नेशनल पार्क कहाँ पे? उत्तराखंड, जहाँ पे मोदी जी गए थे, याद है? मोदी जी जहाँ पे गए थे, जहाँ पे फोटो खिंचवाए थे टाइगर्स के लिए, टाइगर्स देखने गए थे, तो वही है वो जिम कॉर्बेट। कभी जाइए आप लोग, टाइगर देखना है तो, ठीक है। तो इतने सारे फैक्ट आपको मिलते हैं। एक और रिवर यहाँ से अमरकंटक की मैं बात करता, अमरकंटक से एक और रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है, वह जोहिला जो रिवर जो है वह ट्राइब्यूटरी है सोन नदी का। वो ट्राइब्यूटरी किसका है? सोन नदी का ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। सांची स्तूप भी है यहाँ पे, सांची में, वो भी एमपी में ही है, ठीक है। तो ये इतने ही सारे फैक्ट अभी मैं बताता हूँ, बाकी और भी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एज पर स्टैंडर्ड एंड पुअर रैंकिंग विच इंडियन इंश्योर कंपनी जो है वह 4th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द वर्ल्ड बना है? चौथा जो है सबसे बड़ी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी जो बनी है, जिसका जो रैंकिंग आया वो है LIC, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये बनाया गया, ये एक्ट के अंदर बना था। कब बना था ये? 1 सितंबर 1956, ठीक है। 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी एक एक्ट पास कर, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? मुंबई में है। और इसके चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती जी जो है इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इतना आपको याद रखना है इस एग्जाम के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये इन्हीं की मैं बात कर रहा था, यही है सिद्धार्थ मोहंती जी। कौन है ये? सिद्धार्थ मोहंती जी हैं। अभी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम जो लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम, और कौन सी कंट्री के बीच में लॉन्च हुआ है? इंडिया और एक दूसरा कंट्री है कोरिया, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स
कस्टम जो है वो अभी इलेक्ट्रॉनिक ऑरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम लॉन्च किया है। वो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में बेसिकली वो ट्रेड को बढ़ावा देगा। ठीक है, हमारे इंडिया और कोरिया के बीच में जो है वह कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, उसको ये फैसिलिटेट करेगा, इसको और स्ट्रेंथन करेगा, ताकि जो है हमारे दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड और स्मूथली प्रमोट हो सके, बढ़ सके। ठीक है, साउथ कोरिया के बाद है, साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ पे है? सियोल है राजधानी। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डे इज सेलिब्रेटेड यूनिसेफ फाउंडेशन डे? यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 दिसंबर को, अभी कल मनाया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी वेलफेयर वर्क है उसमें ये कंट्रीब्यूट करता है। अब बात है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ का जो है स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर जो है वह न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है भैया? न्यूयॉर्क जो है वह यूएसए में है। अभी इसका थीम जो अभी मनाया गया है, तो इसका थीम क्या है? इसका थीम है फॉर एवरी चिल्ड्रेन एंड एवरी चिल्ड्रेन फॉर एवरी राइट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड सॉइल डे। 9 दिसंबर को क्या हम लोग ने मनाया है अभी रिसेंटली? एंटी करप्शन डे। 10 दिसंबर को क्या मनाया है हम लोगों ने? 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, इतने सारे फैक्ट मैं बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। स्टैटिक भी कर रहा हूँ मैं, और करंट भी कवर कर रहा हूँ। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाएंगे। इतने डायमेंशन जब आप कवर कर लेगा तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं किसी चीज़ को, बहुत ही आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेशन किया जा सकता है, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए, रिसेंटली जो है अभी लोकाडोंग टर्मरिक जो है, टर्मरिक का मतलब क्या होता है? हल्दी होता है, उसको जीआई टैग दिया गया। कौन सा स्टेट से बिलोंग करता है? मेघालय से बिलोंग करता है। ठीक है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग। तो लोकाडोंग टर्मरिक बहुत ही फायदेमंद हल्दी है ये। इसको ऐसे भी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है हल्दी, आपको पता है। कोरोना में तो हम लोगों ने खूब दूध और हल्दी मिलाकर पीना शुरू कर दिया था, और उसको रोज़ पीना चाहिए। इनफैक्ट कहें कि ये नेचुरल है और आपको इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ मैं बताया था आपको कि कौन सा स्टेट जो है वह सबसे हाईएस्ट, एक दिन में सबसे हाईएस्ट जीआई टैग उसको मिला है। 18 जीआई टैग मिला है। वो कौन सा स्टेट है? वो है उत्तराखंड। वो कौन सा है? उत्तराखंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हु रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज 2023? नोबेल पीस प्राइज 2023 किसको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। इनको अभी जेल में डालकर रखा गया। ये ईरान के एक्टिविस्ट है। कहाँ पे मिला है? ओस्लो में दिया है। तो ओस्लो कहाँ पे, किसकी राजधानी है? नॉर्वे की राजधानी है। स्कैंडिनेवियन कंट्री है, वहाँ की यह राजधानी है। इनको क्यों मिला है? ऑपरेशंस ऑफ वीमेन ह्यूमन राइट्स का जो ऑपरेशंस होता है, क्या जो भी वीमेन का रिलेटेड ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने वर्क किया है, और ह्यूमन राइट्स के लिए इन्होंने वर्क किया है। ठीक है, तो यही है बेसिकली इनका जो मैं फोटो लिया हूँ, यही है जिनको जो है वह नोबेल प्राइज मिला है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क कर रहे हैं। इनके अभी न्यूज़ में था कि इनके बच्चे भी वहाँ पे जाकर नोबेल प्राइज रिसीव किए हैं, और इनका वर्क आउटस्टैंडिंग है। सी इज इंस्पिरेशन, ईरान की रहने वाली हैं। और ठीक है, और चलिए, आज का करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होता है। जितने भी आज के करंट अफेयर्स थे मैंने आपको कवर किया है, बहुत डायमेंशन कवर किया है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मैं आपको इसी तरह से कंटेंट देता रहूँगा जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।